15 अगस्त 1947, आधी रात का समय जब पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था। लेकिन इसी खुशी के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो इतना खौफनाक था कि उसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्ने हिला देती है। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन जो जमीन पर खींची गई थी और उस लाइन ने लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की, एक ऐसी कहानी जहां आज़ादी के साथ साथ पैदा हुई थी जुदाई, डर और खून की दास्तान। 1940 के दशक का भारत ब्रिटिश राज अपने आखिरी दिनों में था। सालों की लड़ाई, आंदोलन और कुर्बानियों के बाद लग रहा था कि आज़ादी अब दूर नहीं। लेकिन इसी वक्त एक नया सवाल उभर रहा था, क्या आज़ाद भारत एक ही देश रहेगा या दो टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग मुस्लिम देश की मांग कर रहे थे, जबकि कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी। सियासत की टेबल पर चल रही बातचीत धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां से वापस आना मुश्किल था। 3 जून 1947, एक फैसला जो इतिहास बदलने वाला था। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस नई सरहद को बनाने का जिम्मा दिया गया एक ऐसे आदमी को जो कभी भारत आया ही नहीं था, सर सिरिल रैडक्लिफ। सिर्फ 5 हफ्तों में उसे तय करना था कि कौन सी जमीन किस देश में जाएगी, कौन इंडिया का हिस्सा होगा और कौन पाकिस्तान का। एक पेन, एक मैप और कुछ पॉलिटिकल प्रेशर, बस इतना ही था जिसने लाखों लोगों की किस्मत लिखी। 14-15 अगस्त 1947, 2 नए देश पैदा हुए, पाकिस्तान और इंडिया। लोगों ने सोचा था आज़ादी अमन लाएगी, लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। पंजाब और बंगाल की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, गांव के गांव खाली होने लगे। लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपने बचपन की यादें छोड़कर निकल पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो गलत साइड पर रह गए थे। ट्रेनों में भर भर कर लोग सरहद के उस पार जा रहे थे, लेकिन कई ट्रेन कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। जब उन्हें खोला गया तो अंदर सिर्फ खामोशी थी और एक खौफनाक सच। कुछ हफ्तों में ही दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो चुका था। लगभग 1.4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, हिंदू और सिख इंडिया की तरफ, मुस्लिम पाकिस्तान की तरफ। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रास्तों पर हिंसा फैल चुकी थी, पड़ोसी जो कल तक साथ रहते थे अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। घर जल रहे थे, शहर खून से रंग रहे थे और हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही आज़ादी थी जिसका सपना देखा गया था। रैडक्लिफ लाइन, एक इनविजिबल बाउंड्री, लेकिन उसका असर बहुत रियल था। इस लाइन ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उसने दोस्तों को अलग कर दिया, परिवारों को तोड़ दिया और एक ही पल में लोगों को पराया बना दिया। पंजाब के गांवों में लोग रात भर जागते थे, डर था कि सुबह तक शायद सब कुछ बदल चुका होगा। बंगाल में नदियों के पार जाते वक्त लोग अपने पीछे जलते हुए घर देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उनका गुनाह क्या था। जब धूल बैठी तो दुनिया ने देखा कि इस पार्टीशन की कीमत कितनी भारी थी। तकरीबन 10 लाख लोगों की जान चली गई, लाखों औरतों और बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन उस आज़ादी की याद खून और आंसुओं से लिखी गई थी। और सबसे बड़ी बात, रैडक्लिफ खुद भी कभी वापस भारत नहीं आए। उन्होंने अपना काम खत्म किया और चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो लाइन उन्होंने खींची थी उसकी कहानी आज भी जिंदा है, आज भी इंडिया और पाकिस्तान की सरहद पर खड़ी है, हमें याद दिलाती हुई कि कभी कभी एक लाइन सिर्फ मैप पर नहीं बनती, वो इंसानों के दिलों में भी हमेशा के लिए बन जाती है। और शायद सबसे बड़ा राज यही है कि आज़ादी की रात जितनी रोशन थी उसकी परछाई उतनी ही गहरी थी और वो परछाई आज तक पूरी तरह गायब नहीं हुई है।